फरीदाबाद में आज कृष्णपाल गुर्जर के तीसरी बार सांसद चुने जाने और केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के उपलक्ष्य में तिगांव में विधायक राजेश नागर द्वारा धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें फरीदाबाद लोकसभा के समर्थकों, कार्यकर्ताओं और सरपंचों को सादर आमंत्रित किया गया। साथ ही विधायक राजेश नागर ने तिगांव की आम जनता का भी हार्दिक आभार व्यक्त किया, जिस पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आपके सहयोग से मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में फिर से हैट्रिक लगाई है और आपके विश्वास को देखते हुए मोदी सरकार ने उन्हें केंद्र में मंत्री बनाकर भेजा है ताकि तिगांव क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास हो सके। ये कार्यकर्ता नहीं है, मेरा गांव, मेरा परिवार, तिगांव के हमारे परिवार के लोग आए हैं, जो एक हमारी भारतीय जनता पार्टी की चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर की जो भारी जीत हुई है और तीसरी बार हमारे चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर सांसद यहाँ से भारी बहुमत से जीत कर आए हैं और तीसरी बार भी उनको फिर से मंत्रालय और केंद्र में मंत्री बनाया गया है। उसके धन्यवाद के लिए, उसके आभार के लिए हमने आज ये अपने परिवार को यहाँ पर इकट्ठा किया और उसी के तहत ये हमारे सब परिवार के सदस्य, सब परिवार के लोग, हमारे चाचा, ताऊ, भाई और साथी यहाँ पर आए हैं। तिगांव विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो तिगांव की एक बड़ी उपलब्धि जो है एसडीएम का यहाँ तक पहुँचना, एसडीएम का यहाँ तक पहुँचना, तो ऐसे में कब तक जो है एसडीएम बैठना यहाँ शुरू कर देंगे? अभी पिछले हफ्ते हम चंडीगढ़ में सीएम साहब से मिले थे और हमारे टीवीएन प्रसाद जो चीफ सेक्रेटरी है उनसे बात हुई थी और उन्होंने हमारे डीसी विक्रम जी से बात की थी और जल्दी एसडीएम ऑफिस के यहाँ पर चालू करने के लिए आदेश दिए हैं और जल्दी हमें एसडीएम ऑफिस तिगांव में मिलेगा। तिगांव बाईपास की एक बात की जाएगी। तिगांव बाईपास के लिए भी हमने टीवीएन प्रसाद जी से, चीफ सेक्रेटरी जी से बात की है और हमारे माननीय मंत्री चौधरी मूलचंद शर्मा जी और हमारे चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर और हमारे नरेंद्र गुप्ता जी विधायक ने सबने मिलकर हमने मुख्यमंत्री जी से मांग रखी है कि हमें एक बाईपास मिले। जब मझावली पुल जब चालू हो जाएगा तो जो तिगांव में काफ़ी जाम लगने की उम्मीद है और उसके लिए हमें एक बाईपास जल्दी मिल जाएगा। अगर हम मझावली पुल की बात करें तो कब तक चालू होने की? जल्दी हो जाएगा, उस पर काम चल रहा है और बहुत जल्दी वो चालू हो जाएगा। आप सरपंचों के साथ जो है मुख्यमंत्री जी से मिले थे, क्या तिगांव के हमारे दोनों सरपंच मुख्यमंत्री जी से मिले थे। इनके कुछ विकास कार्य जो मांगे थी गांव की उन्होंने रखी और मुख्यमंत्री जी ने हमारे उमा शंकर जी को पीएस सीएम को दे दी और वो साथ के साथ उनको सबको मंजूरी दे दी है। उनके काम जल्दी चालू हो जाएंगे और मैं अपने सभी जो यहाँ पर आए हैं गाँव की सरदारी, हमारे पार्षद जी, अनिल जी, सरपंच साहब और सभी हमारे बुजुर्ग भाई साथी, सबका यहाँ आने पर आभार प्रकट करता हूँ और उनका सबका धन्यवाद करता हूँ। इस दौरान विधायक राजेश नागर ने आमंत्रित लोगों का बड़े ही अपनत्व के साथ अभिनंदन किया। इसके अलावा उन्होंने लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा सरकार ने यहाँ सब डिवीजन बनाने की घोषणा की है और जल्दी यहाँ अलग से एसडीएम कार्यालय बनेगा, जिससे आसपास के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। देखिए, मैं अपने सभी देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। उनका वंदन, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। आज सुबह 11 बजे कृष्णपाल गुर्जर मंत्री जो हमारे राज्य मंत्री, उन्होंने धन्यवाद किया था सभी समस्त लोकसभा कार्यकर्ताओं का और आज शाम को हमारे तिगांव विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री राजेश नागर जी ने समस्त कार्यकर्ताओं को और समस्त क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया, उनका धन्यवाद व्यक्त किया और सभी को साधुवाद किया। तो निस्संदेह ही ये आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं को और सभी जनता का धन्यवाद। जिस तरीके से आपने लोकसभा चुनावों में मेहनत की, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं कहें कि अब जो विधानसभा चुनाव है उनका बिगुल बजना शुरू हो चुका है, तो ऐसे में अब विधानसभा चुनावों को लेकर क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी? देखिए, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता प्रतिदिन से लोकसभा के बाद लगा हुआ है, वो कभी आराम नहीं करता, हमेशा चुनाव में रहता है और निस्संदेह इस जीत से हमें एक और बड़ी जीत की उम्मीद है और तिगांव विधानसभा में हम अपने विधायक को भारी बहुमत से जिताकर भेजेंगे, क्योंकि तिगांव विधानसभा हमेशा ही पिछले साल भी, पिछले वर्ष 2019 के चुनाव में भी हमारे विधायक को सबसे ज़्यादा हरियाणा में मतों से जिता के भेजा था, तो इस बार भी जनता सबसे ज़्यादा मतों से जिता के विजयी बनाकर भेजेगी। इसके लिए सबके लिए जो हमारे कृष्णपाल मंत्री जो विजयी प्रचंड जीतों से वोटों से जीते हैं, उसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्र के सभी बुजुर्ग, सभी नौजवान साथी, सभी क्षेत्र के मौजूद आदि बुला करके एक धन्यवाद किया है और सभी समाज ने इस बात का खुशी मनाई है, खुशी अफजार की है। इसके हम भी इस चीज़ें धन्यवाद करने के लिए यहाँ आए हैं और हमारी प्रचंड जीत के लिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमारे विधायक जी ने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है।
विधायक जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी से आप लोग मिले, तो ऐसे में क्या समस्याएं थी जिनका मौके पर निवारण हुआ? हाँ, हमारे पास काफ़ी समस्याएं थी। हमने विधायक जी से बोला, विधायक जी ने हमसे बोला कि आप दोनों सरपंच चंडीगढ़ आइए। हम चंडीगढ़ पहुँचे। हमारी गांव की काफ़ी समस्या, जुन्हाड़ावाड़ा रोड था, हमारे तालाब में थे, हमारी हॉस्पिटल में स्टाफ कम था, हमारे स्कूल में स्टाफ कम था। इसकी सारी डिमांड ले गए। एक लाइब्रेरी की डिमांड रखी, बारात घर की डिमांड रखी। ऐसी हमारी 19-20 शर्तें थी जो विधायक जी ने हमारी वहाँ रखी। एक हमारे गाँव अधाना पट्टी लगा हुआ था, तिगाम गांव का अधाना पट्टी सब हटा करके उन्होंने तिगाम ग्राम अधाना रखा गया। ये सीएम साहब से बोला और सारी हमारी मांगें सीएम साहब को दी गई और सीएम साहब ने तुरंत उसी वक्त एक्शन लिया और विधायक जी हमारे साथ जाकर के सारी शर्तों को डायरेक्टर पंचायत को दे गया। बहरहाल फरीदाबाद लोकसभा में कृष्णपाल गुर्जर की बड़ी जीत से यहां बीजेपी में खुशी की लहर है। वहीं कांग्रेस में भीतरघात को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।